हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और हर शाम 7 बजे आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है 20 जी के क्वेश्चन। तो आज के 20 जी के क्वेश्चन में देखते हैं प्यारे भाइयों आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे भाइयों की सबसे ऊंचा नदी बांध बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध। 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए सोच लीजिए। आपको समय भी देता हूं, 5 सेकंड का समय रहता है। आप इतना भी आप आकलन कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर का कौन सा राइट आंसर होगा। तो प्यारे भाइयों, भारत की सबसे ऊंची नदी बांध की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। टिहरी बांध है जो भारत की सबसे ऊंची नदी बांध है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध, अब लंबा बांध देखना यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हैं यूपीपीएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, कोसी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा देख लीजिए और करेक्ट बताइए। तो सबसे लंबा बांध प्यारे भाइयों कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। क्या? हीराकुंड बांध। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, बूलर झील, लोकटक झील, सांभर झील। चलिए सांभर झील। 4 ऑप्शन है बताना। एमपीपीएससी 2015 और एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे भाइयों। चलिए भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 4 ऑप्शन है, बताना है। 5 सेकंड का समय देता हूं। चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूलर झील। कौन सा झील भैया? बूलर झील। ओके, बूलर झील। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकटक है। अभी आपने देखा क्या है लोकटक भैया? अभी पिछले क्वेश्चन पे एसएससी 2011 क्वेश्चन है। घाटी है, झील है, नदी है, पर्वतमाला है। ठीक है, अब क्या है आपको बताना है राइट आंसर। ठीक है, क्या है आपको बताना है भैया? तो राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे क्या है? झील। क्या है? झील। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है, कब होता है बताओ आप? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन, दोनों दिन होता है। कब होता है? चलिए 5 सेकंड का समय देता हूं आपको। चंद्र ग्रहण घटित होता है, बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या एवं पूर्णिमा दोनों दिन। तो चंद्र ग्रहण कब होता है प्यारे भाइयों? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा के दिन। कब होता है प्यारे भाइयों? पूर्णिमा के दिन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या, पूर्णिमा, किसी भी दिन, चतुर्थांश, चंद्रमा के दिन। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। सूर्य ग्रहण कब होता है? 4 ऑप्शन में राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया अमावस्या के दिन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में डूबती हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, अपवर्तन, विसर्जन। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। तो परावर्तन क्या होता है प्यारे भाइयों? एक माध्यम से पुनः उसी माध्यम में लौटना, प्रकाश का टकराकर किसी माध्यम से उसी माध्यम में लौट जाना परावर्तन कहलाता है। लेकिन अपवर्तन क्या कहलाता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे भाइयों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का अपवर्तन। क्या? प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? एसएससी 2014 क्वेश्चन है। अपवर्तन, परिक्षेपण, प्रकीर्णन अपवर्तन, विवर्तन अपवर्तन, अपवर्तन परावर्तन, इन कारणों से बनता है। 4 ऑप्शन देके रखा है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। 4 ऑप्शन देके रखा है। चलिए फटाफट बताइए भैया, जिसको राइट आंसर पता हो तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है कितनी होती प्यारे भाइयों? 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपको बताना है कितना होता है भैया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस की दूरी कितनी होगी? ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया आपके लिए। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर।
इसका राइट आंसर आप अभी नहीं बता पाओगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल से संबंधित है। इसका राइट आंसर प्यारे भाइयों 50 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देता है? एसएससी 2015 का क्वेश्चन है। हरा दिखाई देगा, बैगनी दिखाई देगा, काला, लाल। 4 ऑप्शन है देके रखा है। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? 4 ऑप्शन में बताना है, काला, हरा, बैगनी, लाल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। काला रंग दिखाई देता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है लाल, पीला, नीला और एक और ऑप्शन होगा बैगनी। बताना भैया सबसे कम तरंगदैर्ध्य का कौन सा प्रकाश होता है? ठीक है, तो भैया सबसे कम तरंगदैर्ध्य जो ज्यादा बिखरेगा मतलब उसकी सबसे, देखिए बिखरना मतलब ज्यादा तरंगदैर्ध्य, सॉरी कम तरंगदैर्ध्य। ये तरंगदैर्ध्य क्या होता है थोड़ा यहाँ पर देखिएगा। ये सुरंग और गर्त के रूप में चलती हैं। तो जिसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा, यहाँ से देखिए, जिसका तरंगदैर्ध्य मतलब दूरी होगी वो दूर तक जाएगा और जिसका कम होगा वो फैल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी रंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बैगनी रंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं प्यारे भाइयों। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है। 4 ऑप्शन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, आसुत जल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है, कौन सा राइट आंसर होगा? 4 ऑप्शन में बताना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, आसुत जल। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सोच लीजिए आप लोग, राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, विद्युत अपघट्ट कौन सा प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत अपघट्ट क्या कहलाते हैं भैया? जो प्लस और माइनस में अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। शुष्क सेल है, किस प्रकार का सेल है भाई? शुष्क सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल और चतुर्थक सेल। शुष्क सेल किस प्रकार का सेल है? 4 ऑप्शन में बताना आपको, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल, चतुर्थक सेल। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेल। शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु की बनी होती है, कौन सी धातु की बनी होती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसी धातु जिसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो, चालकत्व कम हो। तो भैया फ्यूज तार क्यों बनाया जाता है? ताकि कम ताप पर वो टूट जाए, जल जाए। तो क्या होना चाहिए कम इसका? इसको आपको बताना है। तो गलनांक कम होना चाहिए क्योंकि कम ताप पर वो टूट जाए और धारा प्रवाह बंद हो जाए, जिससे विद्युत परिपथ में धारा ना बहे और उपकरण है ना बच जाए। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत क्या है? फ्यूज का सिद्धांत क्या है? बिहार पीएससी में आया था 1999 में। विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मा प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। बताना है राइट आंसर। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाइयों, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। हर दिन शाम 7 बजे क्वेश्चन आते हैं प्यारे भाइयों, तो आप डेली देखें, किसी भी क्लास में है, सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? कॉपर से, आयरन से, लेड से, टंगस्टन से। बिजली का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? 4 ऑप्शन देके रखा है, जिसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, कौन सा हुआ भैया? सबको पता होता है, किससे? ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन से। किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्यों? ठीक है, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्यों? बल्ब के अंदर निर्वात वायु में वायु तेजी से प्रवेश करती है, बल्ब के अंदर विस्फोटक गैस रहता है, बल्ब का फिलामेंट वायु से क्रिया करता है, बल्ब के अंदर की गैस अचानक से प्रसारित होती है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बताना है आपको। एक बार सोच लीजिए अच्छे से, इसके बाद इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाइयों ऑप्शन नंबर ए, बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? 4 ऑप्शन है, विभवांतर, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, विद्युत विभव। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? 4 ऑप्शन है, अच्छे से आपको देख लेना है। इसका राइट आंसर होगा प्यारे भाइयों विद्युत ऊर्जा। क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा। किलोवाट घंटा किसका इकाई है? विद्युत ऊर्जा। और एक पुनः न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ अगला क्वेश्चन लेकर 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा
कितना इकाई खर्च होता है प्यारे भाइयों, तो इसमें आप याद कर लें 1 इकाई खर्चा हो, कितना 1 इकाई खर्चा होता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐड कर दिया हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देख लें कि ऐसे भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे भाइयों आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट। और आज का प्रश्न है जिसका कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, चाहे आप नेट से सर्च करें, चाहे आप बुक का सहारा लें, या आपसे बनता है, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। और डेली शाम 7 बजे आप जीके के क्वेश्चन देखना ना भूलें। आशा और उम्मीद है कि हर दिन आप देखते होंगे, यदि नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देखें ताकि आप लोगों का बेहतर पढ़ाई हो सके। चलिए प्यारे भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।